और सबसे पहले बात होगी भूपेश बघेल पर जो ईडी ने शिकंजा कसा है उसी की, चूंकि लगातार छापेमारी की ये कार्रवाई जारी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्हें आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं, इनके भिलाई स्थित निज निवास पर ईडी की टीम पिछले 5 घंटे से दबिश दे रही है। आज भी यहां पहुंची है और तीसरी मर्तबा है जब ईडी की टीम पहुंची हुई है और ये आबकारी घोटाले से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है। भूपेश बघेल के भिलाई निवास पर ईडी की छापेमारी जारी है। बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद हैं। मार्च 2025 में भी छापेमारी हुई थी। 6 महीने में दूसरी मर्तबा है ये, 6 महीने में दूसरी मर्तबा है जब ईडी की टीम यहां पर पहुंची हुई है। बड़ी संख्या में इस बार सीआरपीएफ के जवान भी वहां पर तैनात किए गए हैं। यह भी बताया जा रहा है कि भारी सुरक्षा बल की टीम वहां मौजूद कर दी गई है। बैरिकेड्स कर दिए गए हैं चारों तरफ से, यानी भूपेश बघेल का जो घर है चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है। पिछली बार हुआ यह था कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता आ गए थे और पूरा फोकस वहां हो गया। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। ये हम आपको बड़ी ब्रेकिंग बता रहे हैं। मार्च 2025 में ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की थी। चलिए आपको बताते हैं कब कब छापेमारी की कार्रवाई ईडी ने की थी। तो पहले आ जाए, ईडी की टीम ने छापा मारा था। ये आप देख रहे हैं, ये 10 मार्च 2025 जो बीच में तस्वीर है, ये सीबीआई की टीम ने दबिश दी थी। ये कब दी थी सीबीआई की टीम ने? सीबीआई की टीम ने दबिश दी थी, आपको आपकी स्क्रीन पर यह दिखेगा, 26 मार्च 2025। फिर आज 18 जुलाई 2025 को ईडी की टीम एक बार फिर भिलाई स्थित आवास पर पहुंची हुई है और छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। कोमल आपको हर एक अपडेट दे रही हैं इस छापेमारी की कार्रवाई से जुड़ी। अभी कोमल क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास, वहां क्या हो रहा है? जी देखिए, अभी आपको सबसे पहली अपडेट ये बता दूं कि यहाँ पर देखिए इस ओर पायलटिंग की गाड़ी लग चुकी है और हो सकता है भूपेश बघेल को अगर ईडी अनुमति देती है तो विधानसभा में जा भी सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल गाड़ी रेडी है। उसके अलावा दूसरा अपडेट ये है कि अभी कुछ देर पहले आकाश शर्मा उनके साथियों ने लगातार बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश की, लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि ये आम रास्ता है, बैरिकेडिंग न किया जाए। आकाश, अभी आप लोगों ने प्रदर्शन किया, क्या आप लोग चाह रहे हैं अभी? जब से भूपेश बघेल जी लगातार जो है प्रदेश में चाहे हुए जो एग्जाम्स में घोटालों की बात हो, चाहे जनता का किसानों की बात हो, चाहे बढ़ती महंगी बिजली बिल की बात हो, और उन्हें आज भूपेश बघेल जी जो है विधानसभा में तमनार के मुद्दे उठाने वाले थे, तो उनकी आंखों को बात पसंद नहीं है और सरकार जो है जबरंग है कांग्रेस के नेताओं पर भूपेश बघेल जी को बदनाम करने का ये प्रयास फिर से हर बार अभी मजाक बन गया है कि हर दिन हर महीने में उठा के पहुंच जाओ, कोई मिलना नहीं है। कभी उसी कागज को सीबीआई ले आती है, उसी को ईडी ले आती है, पता नहीं करना क्या चाहता है, केवल इससे फर्क पड़ने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, ये आम रास्ता है, आम लोगों को सुबह दिनचर्या होता है, दूध वाले, पेपर वाले, गरीब आदमियों को परेशान कर पूरी परेशान कर रही है। कुछ नहीं, जनता के मुद्दे जनता के साथ खड़े होते नहीं है, जनता के लोगों को परेशान करना और जनता के मुद्दे उठाती है, उन नेताओं को केवल जो है अरेस्ट करने का काम करती है। और लेकिन मैं बताना चाहता हूँ सरकार को, सरकार इस रेड से भूपेश बघेल और मजबूत होंगे, कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी, जनता की आवाज भूपेश बघेल जी निकलने भी वाले हैं विधानसभा में और ताकत के साथ विधानसभा मुद्दे उठाएंगे वो। बिल्कुल, भूपेश बघेल जी निकलने वाले, ये बात सभी कार्यकर्ता करें। हमारे साथ मुकेश चंद्राकर जी हैं, साथ में इसमें जिला अध्यक्ष हैं भिलाई कांग्रेस के। भैया फिर एक बार आई है टीम आज। देखिए, बीजेपी की सरकार जब किसी भी तरीके से लड़ नहीं सकती तो आप परोक्ष रूप से ईडी, सीबीआई या जांच एजेंसी को सामने करके लड़ती है। 6 महीने के अंदर जो है भूपेश बघेल जी के यहाँ, पूर्व सीएम जी के यहाँ से ये लगातार तीसरी बार जो है ईडी सीबीआई का छापा पड़ा है और वो निरंतर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भूपेश बघेल है, न पहले डरे थे, न आज डरे, न झुके हैं, न झुकेंगे और हम पूरे कांग्रेस से उनके साथ। बिल्कुल, सब साथ खड़े हैं और यहाँ पे महापौर भिलाई भी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर विनोद वर्मा जी हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बड़े चेहरे में धर्मेंद्र यादव हैं, देवेंद्र यादव के भाई हैं, देवेंद्र यादव विधानसभा निकल चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे जो समर्थन में सारे लोग पहुंचे हुए यहाँ पर। विनोद वर्मा जी साथ में है। किस रूप में देख रहे हैं आज कार्रवाई? चैतन्य का बर्थडे, फिर एक बार एक खास दिन पे कार्रवाई।
अब दिन तो ईडी चुनती है। जब भूपेश बघेल जी का जन्मदिन होता है तब वो मेरे घर पर और उनके ओएसडी के घर पर और जितने करीबी लोग हैं उनके यहाँ छापा मारती है। आज चैतन्य का जन्मदिन है और ईडी ने वो दिन चुना कि आज उनके घर पर छापा मारेगी। तो ये दिन ये क्यों चुनते हैं ये तो ये बताएंगे। अब राजनीतिक बयानबाजी कुछ कोई कर ले। जहां आपके घर आई थी कि ईडी नहीं आई थी? भाई नहीं है कोई मामला तो नहीं आई थी, कोई मामला होगा तो आती यार। अलग अलग नहीं। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर विजय शर्मा का कहना यह था, उन्होंने पत्रकार से सवाल पूछा कि क्या आपके घर ईडी की टीम आई थी? क्या नहीं आई थी ना? जब कोई मामला होगा तभी ईडी की टीम आती है, बाकी सब राजनीतिक बयानबाजी है। और कोमल विनोद वर्मा के साथ बातचीत कर रही थी। विनोद वर्मा ने यह भी बताया कि जब मेरा जन्मदिन था तो मेरे यहाँ छापेमारी हुई, अब आज चैतन्य का जन्मदिन है तो भूपेश बघेल के यहाँ छापेमारी हुई है। यानी ईडी तारीख देखकर छापेमारी कार्रवाई करती है, ना कि एविडेंस के आधार पर। यह कहना कांग्रेस का है। अगर दोबारा बातचीत हो सके तो बातचीत कीजिए, वरना अभी का अपडेट बताइए कोमल। जी देखिए, बिल्कुल मैं विनोद वर्मा जी यही है, मैं उनसे दोबारा बातचीत करवाती हूँ। विनोद वर्मा जी, अभी आपने जो कहा कि जिस तरीके से भूपेश जी का पिछली बार जन्मदिन था, आप लोग जन्मदिन की तैयारी में लगे थे, आपके ईडी की टीम आई, अभी फिर आई है और अब जो आप जो कहें कि भारतीय जनता पार्टी लगातार दबाने की कोशिश कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को हर तरह से कुचलने की कोशिश कर रही है। जो बिहार में हो रहा है वो दिख रहा है कि इलेक्शन कमीशन तक उनके हाथ में है, और जितनी जांच एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, डीआईआर हो, आईटी हो, जितनी एजेंसियां हैं, इन सब का दुरुपयोग करके राजनीतिक रूप से जो विपक्ष में खड़े हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप भाजपा में शामिल हो जाइए, क्योंकि गंभीर आरोप वाले लोग, चाहे वो हेमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे वो पटेल हो, चाहे वो हमारे महाराष्ट्र के जो दूसरे नेता हैं वो हों, अगर वो भाजपा में चले गए तो उनके सारे भ्रष्टाचार के आरोप खत्म हो गए। तो भ्रष्टाचार के आरोप जो है विनोद जी से पूछिए कि जो घर के अंदर मौजूद है, क्या उनमें से किसी से आपकी बातचीत हुई है या मोबाइल जब्त है? दबाव ये है कि या तो तमनार में जहां पेड़ कट रहे हैं, आदिवासियों के जंगल उजाड़ रहे हैं, पूरे देश के सबसे अच्छे जंगल जो हैं वो हसदेव में है और तमनार में, उसको काट रहे हैं, तो वहां ना जाएं वो। अगर विधानसभा में मंत्री कोई सवाल पूछे और उनकी ही सरकार घिर जाए किसी भ्रष्टाचार के आरोप में, तो वो सवाल ना उठाएं। ये भूपेश बघेल जी कर रहे हैं, ये उनकी दिक्कत है। तो देखिए, बिल्कुल विनोद वर्मा जी का जो आरोप है आपने सुना, और जिस तरीके से यहाँ पर आपको दिखा दूं जो अपडेट है अभी कि यहाँ पर देखिए मिलाई महापौर नीरज पाल जी वहाँ पर बैठे हुए हैं, आए हुए हैं। यहाँ पे धर्मेंद्र यादव जी हैं, सीजू एंथोनी, एमएसए वर्मा जी हैं, तो सब यहाँ पर समर्थन में पहुंचे हुए कि ईडी की टीम आए, चाहे सीबीआई आए, जो भी आए, लेकिन भूपेश बघेल जी के साथ में उनके लोग साथ में खड़े हैं। और यहाँ पर फिर आपको दिखा दूं कि जो फिर से यहाँ पर हंगामा शुरू हो चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये आकाश शर्मा जी अपने साथ में, जो एनएसयू के साथियों के साथ में, युवा कांग्रेस के साथ में आकर फिर एक बार यहाँ पर कुछ देर में यहाँ पर लगातार नारेबाजी भी शुरू हो चुकी है। और जिस तरीके से जो आशंका सुबह व्यक्त की थी कि यहाँ पर भीड़ काफी होगी क्योंकि आज चैतन्य का जन्मदिन भी है, तो इस वजह से यहाँ पर पुलिस की जो बैरिकेडिंग हम देखिए 3 लेयर में, और मेन जो गेट है वो भी वहाँ पर बंद किया गया है। बिल्कुल आप ये साफ कोमल थोड़ी देर ये तस्वीरें दिखाते रहिए आप। ये देखिए अभी की लेटेस्ट तस्वीरें, ये भूपेश बघेल का घर है, ये उसके बाहर बैरिकेड किया गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता बार बार बैरिकेड को धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए ये कितनी लेयर की सुरक्षा है। एक भूपेश बघेल के घर के अंदर सुरक्षाकर्मी है, फिर ये गेट है, उसके बाद एक और बैरिकेड है, और उसके बाद एक और बैरिकेड है। यानी चारों तरफ से ब्लॉक किया गया है। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का क्या कहना है इस छापेमारी की कार्रवाई पर, वो आपको सुना देते हैं। अब ईडी का क्या मसला है मुझे तो नहीं मालूम है, सेंट्रल की एजेंसी है वही बताएंगे। परंतु जन जन का चर्चा का जो विषय है, किसी को भ्रमित वो कर नहीं पाएंगे। जिस तरह का भ्रष्टाचार किया गया है, भ्रष्टाचार में नवाचार किए गए हैं, भ्रष्टाचार में ब्रॉडकास्टिंग की गई है, भ्रष्टाचार एक्सपोर्ट किया गया है, कॉन्सेप्ट सब जानते हैं भाई। तो इसलिए होगा उसको ऐसे बोल करके भ्रम में नहीं डाल सकते वो किसी को। ये देखिए बैरिकेड पर कांग्रेस के कार्यकर्ता चढ़ गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बैरिकेड पर
धक्का देने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता चढ़ गए और वो सुरक्षा कर्मियों से बातचीत कर रहे हैं। देखिए ये बैरिकेड के ऊपर अब बाकी अपने दूसरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहां बुलाया जा रहा है। ये देखिए पिछली बार भी ऐसे हुआ था। अब सारे कार्यकर्ता इस बैरिकेड पर चढ़ गए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, चूंकि अंदर भूपेश बघेल अपने परिवार के समेत हैं और उनसे पूछताछ ईडी की टीम कर रही है और बैरिकेड पर यहां पे चढ़ने दिया गया। देखिए भारी पुलिस बल मौजूद है, उतने पुलिस यहां पे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उतना उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। कोमल ने एक जानकारी ये भी दी है कि विधानसभा जा सकते हैं भूपेश बघेल, विधानसभा उनका कारकेट लग गया है। अब देखिए उनकी तो ड्यूटी है, वो तो टाइम पर लगी जाएगा। कोमल आगे की जानकारी आपको देंगे। कोमल बताइए। जी बिल्कुल, देखिए टारगेट लग चुका है। विनोद वर्मा सहित कई उनके जो खास है, जो करीबी है, वो लगातार यहाँ पर ये कह रहे हैं कि विधानसभा भूपेश बघेल जी जाएंगे और वहां अपने बात का सवाल जरूर उठाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए जिस तरीके से ईडी की जो कार्रवाई है, पूछताछ है, हो सकता है ईडी परमिशन दे या न दे, वो ईडी के ऊपर, क्योंकि अगर कोई कार्रवाई चलती है तो उसके बीच में आप छोड़कर नहीं जा सकते। अगर परमिशन अगर मिलेगी तभी वो निकलेगी, क्योंकि 10 बज चुके हैं और विधानसभा की जो कार्रवाई है वो लगातार 11 बजे शुरू हो जाती है। तो ऐसे में अगर वो निकलते हैं बाहर तो फिर यहाँ पे जाने के लिए भी यहाँ से 1-1.5 घंटा लगेगा और अगर निकलेगा तभी कुछ देर में हो सकता है निकल जाए। लेकिन अब ताजा तस्वीरें जो देख रहे हैं यहाँ पर, आकाश शर्मा, सन्नी अग्रवाल सहित कई उनके जो साथी हैं वो लगातार बैरिकेडिंग पर कुछ देर में इसी तरीके से जो प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस लगातार उनको समझाइश भी दे रही है। और इस पर देखिए आपको महिला अधिकारी भी इस पर नजर आ रही होंगी, महिला पुलिस भी नजर आ रही होंगी, क्योंकि जिस तरीके से महिला से तो देखिए भूपेश बघेल का जो कारकेट वो निकल चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और वो गाड़ी में देखिए बिल्कुल रवाना हो रहे हैं, उनके लोग उनको बिल्कुल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गाड़ी है जो उनकी गाड़ी, लेकिन अब उसमें शायद वो है नहीं, ऐसा लग रहा है। लोग यहाँ पर दौड़ते हुए पहुंचे हैं। जो गाड़ी है देखिए 0023, ये भूपेश बघेल के बंगले की गाड़ी है और ये गाड़ियां देखिए 2 गाड़ियां और आ चुकी है, इसके अंदर उनके सुरक्षा कर्मी है, लेकिन भूपेश बघेल इस पे कहीं नजर नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पर लगातार जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कहाँ से जो है किस गेट से वो आएंगे, किसी पर भूपेश बघेल जी देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं भूपेश बघेल जी यहाँ पे और देखिए आ चुके हैं भूपेश बघेल। देखिए यहाँ पर दिख रहे हैं वो बिल्कुल बाहर निकल रहे हैं और वो विधानसभा जाने के लिए तैयार है। और जो सवाल उन्होंने जो आज कहा था कि वो उठाएंगे, सबसे पहले भूपेश बघेल बिल्कुल पहुंच चुके हैं। हमने पहले बताया कि उनका लग चुका है और वो बाहर निकल रहे हैं। तो देखिए तमाम अटकलें लगाई जा रही थी और इन अटकलों को विराम देने का काम किया है कोमल धनेसर ने। भूपेश बघेल देखिए कुछ कह रहे हैं। विधानसभा में अडानी का मामला मालिक को खुश करने के लिए मोदी और शाह ने ईडी मेरे घर भेज दिया है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं। कितना भी ताकत लगा ले बघेल न टूटेगा न झुकेगा। लड़ाई लड़ेंगे, सत्य की लड़ाई है। पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को ये टारगेट करके रखे हैं, दबाने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश, प्रजातंत्र की हत्या करने की कोशिश इन एजेंसियों के माध्यम से। एक तरफ बिहार में इलेक्शन कमीशन के माध्यम से मतदाताओं को काटा जा रहा है, वहां प्रजातंत्र की चीरहरण कर रहा है। दूसरे तरफ विपक्ष नेताओं को दबाने के लिए ईडी, सीबीआई, डीआरए उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। ईडी पहले भी आई है, छापा डाले, हमारे घर में 33 लाख रुपए मिला था, उसके बाद अचानक आज फिर आए। इसका मतलब क्या है? हम लोग एजेंसी को पूरा सहयोग करेंगे, इनको विश्वास हो ना हो, हमको लोकतंत्र में विश्वास है, हमको न्यायालय पे विश्वास है, हमको एजेंसियों पे, हम एजेंसी को सहयोग कर रहे हैं। एजेंसी भले दुरुपयोग ये लोग करे, लेकिन हमारे तरफ से एजेंसी को पूरा सहयोग रहेगा। भूपेश बघेल ने कहा ना डरेंगे ना टूटेंगे, लड़ेंगे, और ये लोकतंत्र पर हमले की कोशिश है। यहां पर उन्होंने ये बात साफ कही है। उन्होंने कहा कि सारे विपक्षी दल के नेताओं को टारगेट पर रखा गया है।
टारगेट पे रखा गया क्योंकि वो जनता के मुद्दों को उठाते हैं। तो पहली बात ये, आपने पहला बयान भूपेश बघेल का सुना, अब वो विधानसभा के लिए निकल रहे हैं। उनका काफिला यहां से विधानसभा के लिए रवाना होगा। जो तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, उन सारी अटकलों पर विराम लगाते हुए भूपेश बघेल अपने समर्थकों के बीच विधानसभा के लिए निकल रहे हैं, चूंकि विधानसभा की कार्यवाही ठीक 11 बजे शुरू हो जाएगी और भिलाई से टाइम तो लगेगा नवा रायपुर आने में। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये अभी तस्वीरें, यानी विधानसभा तक पहुंचने में टाइम तो लगेगा। बघेल निवास पर ये कांग्रेस के कार्यकर्ता जब उद्दलित हो गए थे, अब तो भूपेश बघेल ने कहा ना दबूंगा ना झुकूंगा, ईडी को पूरी तरह से कोऑपरेट करूंगा, चूंकि हम लोकतंत्र पर यकीन करते हैं, लोकतंत्र पर यकीन करते हैं, इसलिए पूरी तरह से इनकी कार्रवाई में कोऑपरेशन करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे। यानी मुझे लोकतंत्र पर भरोसा है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि विपक्षी दल के नेताओं को और जनता का बर्थडे भी क्या देंगे? मुझे गिफ्ट दिया है, मेरे जन्मदिन में आज मेरे बेटे को गिफ्ट दिया है। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए, नेशनल हाईवे पर उतर आए हैं और पूरा यहाँ पर ट्रैफिक है वो रोक दिया गया है और काफिला पूरा पैदल ही चल पड़ा है। और आप देख सकते हैं लगातार बहुत काबिले तारीफ रिपोर्टिंग कोमल धनेसर आपकी। सबसे पहले आपने भूपेश बघेल से बात की, काबिले तारीफ। अब ये बताइए, अभी आपकी आवाज थोड़ा कट कट के आ रही थी, उन्होंने क्या कहा, आपसे पहला बयान क्या दिया? उन्होंने ये कहा कि मेरे बर्थडे पे उनके करीबियों की ईडी पहुंची थी और आज उनके बर्थडे पर, बेटे के बर्थडे पर उन्हें ईडी ने गिफ्ट दिया है पहुंच करके, ये उन्होंने कहा है। और अब देखिए वो गाड़ी में बैठे हैं और विधानसभा को रवाना हो रहे हैं। तो देखिए जो उन्होंने ट्वीट किया था सुबह से लगातार कि उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, तो देखिए यहाँ पर वो पहुंच रहे, देवेंद्र यादव भी पहुंच चुके हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गाड़ी के अंदर भूपेश बघेल जी बैठ चुके हैं, सड़क पर पूरा यहाँ पर नेशनल हाईवे में कार्यकर्ता उतर चुके हैं उनकी एक झलक देखने के लिए। और उन्होंने कार्यकर्ता और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें एजेंसी पर भरोसा है और उन्हें एजेंसी जो भी करेगी उनका वो साथ दे रहे हैं और ये उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है लगातार। चलिए, कांग्रेस ने ये तो कह दिया कि उन्हें एजेंसी पर भरोसा है, यानी ईडी पर भरोसा है। इस बात का जिक्र भूपेश बघेल ने किया है और कहा है कि हम चूंकि लोकतंत्र पर यकीन करते हैं, इसलिए ईडी की इस कार्रवाई का पूरा समर्थन करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे। और वो विधानसभा के लिए निकल गए हैं। यानी जो सुबह भूपेश बघेल की तरफ से कार्यालय की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया था, वो पूरी तरह से ऐसे निकल गया, यानी उसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि भूपेश बघेल तो विधानसभा जा रहे हैं और विधानसभा में उनको जो मुद्दा उठाना है वो उठा भी सकते हैं, उसके लिए स्वतंत्र है। क्योंकि सुबह आपने देखा था, हमने आपको दिखाया कि भूपेश बघेल की तरफ से एक एक्स पर पोस्ट आया था कि मैं तमनार के जंगलों में जो पेड़ काटे जा रहे हैं उस मुद्दे को उठा रहा हूं, अडानी को टारगेट कर रहा हूं, इसलिए हमारे यहां ईडी आ गई। तो फिलहाल ये देखिए दो खबर है, ब्रेकिंग न्यूज। भूपेश बघेल का बयान है, ना दबूंगा ना झुकूंगा, पुष्पा टाइप, पुष्पा में जो डायलॉग आया था उस तरह का बयान है। अब दूसरा देख लीजिए, विधानसभा के लिए भूपेश बघेल निकल गए हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और ये बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट है आज का। भूपेश बघेल के मैं था कि भूपेश बघेल की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया था और उसमें कहा गया कि विधानसभा में आज मैं मुद्दा उठाऊंगा, इसलिए ईडी की टीम यहां पर आई है। कुछ कह रहे हैं, देवेंद्र को सुनते हैं। ये देवेंद्र जी क्या जस्टिस कार्रवाई को लेकर पूरी आज प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश की भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह डरी हुई है और ये इस तरीके से विपक्ष को खत्म करने का प्रयास है। लेकिन हम सब मजबूती से खड़े हैं, एकजुट होकर खड़े हैं। ये ना हमें दबा पाएंगे ना डरा पाएंगे। छत्तीसगढ़ की आम जनता की आवाज बनकर भूपेश बघेल जी हमेशा दहाड़ते रहे, आगे भी दहाड़ेंगे और हम सब मजबूती से भारतीय जनता पार्टी की इन कुनीतियों के खिलाफ खड़े हुए। आज विधानसभा में कौन सी बात को लेकर आप उठाने वाले थे? आज तमनार में जो वृक्षों की कटाई हुई है उसके खिलाफ आज स्थगन कांग्रेस पार्टी लेके आने वाली है। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर देवेंद्र यादव भी विधानसभा को रवाना
हो चुके हैं और अब पूरे कार्यकर्ता, अब देखिए ये बिल्कुल जाम की स्थिति थी नेशनल हाईवे में, और अब कार्यकर्ता अब वापस बंगले के सामने, क्योंकि चैतन्य बघेल अभी अंदर है, ईडी की टीम भी अंदर है, तो चैतन्य बघेल का जन्मदिन है, तो कार्यकर्ता उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करने यहाँ पहुंच रहे हैं। और अब जो आक्रोश है, भूपेश बघेल चुके निकल चुके हैं, तो अब जो आक्रोश है तो अब देखते हैं किस तरीके से और अब सामने आता है खुल करके। बिल्कुल, यानी देवेंद्र यादव से अभी कोमल धनेसर बातचीत कर रही थी। देवेंद्र ने कहा कि तमनार में जो पेड़ काटे जा रहे हैं वो मुद्दा आज कांग्रेस उठाएगी और स्थगन प्रस्ताव लेकर आएगी, इस बात का जिक्र किया, और वो भी विधानसभा के लिए निकल गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भूपेश बघेल विधानसभा के लिए निकल गए हैं। भूपेश बघेल का जो पहला बयान आया इस ईडी की छापेमारी की कार्रवाई पर, उन्होंने कहा ना तो मैं डरूंगा और ना ही टूटूंगा, ईडी जो कार्रवाई कर रही है पूरा सामना करूंगा और पूरी तरह से कोऑपरेट करूंगा ईडी, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। और अभी विधानसभा के लिए निकल गए हैं, आप साफ तौर पर देख रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ना दबूंगा ना झुकूंगा, ये भूपेश बघेल का पहला स्टेटमेंट था मीडिया के सामने आए, जब थोड़ा उनके कॉन्फिडेंस में कमी जरूर देखी गई जब वो आज मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, तो रोजमर्रा के उनके भाव में थोड़ा परिवर्तन दिखा। स्वाभाविक सी बात है, जब ईडी लगातार पूछताछ करेगी तो वो दिखता है, किसी में भी दिखेगा। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि विपक्षी नेताओं को टारगेट लगातार किया जा रहा है। देश के किसी भी कोने में उठाकर देख लीजिए, विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने का एक तरीका बना लिया गया है कि ईडी की दबिश भेज दीजिए, सीबीआई का छापेमारी करवा दीजिए। ये भूपेश बघेल का कहना है और ये कांग्रेस भी मानती है। लेकिन ईडी हो या सीबीआई, एक प्रोसेस के तहत कार्य करती है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय शर्मा ने इस बात का जिक्र भी कर दिया कि बताइए कि क्या आपके यहाँ ईडी या सीबीआई आई? ईडी सीबीआई उन्हीं के यहाँ आती है जहां उनके पास पुख्ता सबूत होते हैं, बिना एविडेंस के आधार पर आती नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है, ये पॉलिटिकल बातें की जा रही है, ये कहना है विजय शर्मा का। लेकिन अब ये देखिए काफिला बढ़ता जा रहा है ये विधानसभा की तरफ, और आज विधानसभा में बड़ी गहमा गहमी देखने को मिलेगी। लेकिन एक बार भूपेश बघेल को फिर से सुन लेते हैं। करने के लिए मोदी और शाह ने ईडी मेरे घर भेज दिया है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं। कितना भी ताकत लगा ले, भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा। लड़ाई लड़ेंगे, सत्य की लड़ाई है। पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को ये टारगेट करके रखे हैं, दबाने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश, प्रजातंत्र की हत्या करने की कोशिश इन एजेंसियों के माध्यम से। प्रजातंत्र की हत्या करना चाहते हैं, ये भूपेश बघेल कह रहे हैं।